Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर कीपिंग योर सेल्फ फिट, करेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो न्यू मून आने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर 13th, ठीक है, तो वो न्यू मून है स्कॉर्पियो में, बट इफेक्ट करेगा सारे साइंस के ऊपर। आप तो जानते ही है, हर एक ज़ोडिएक साइन, हर एक मून साइन, हर एक सन साइन के ऊपर वो इफेक्ट ज़रूर करेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। ये जो न्यू मून है स्कॉर्पियो में, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली स्कॉर्पियोज क्या होते हैं, दे आर वेरी मच, यू कैन से पैशनेट, दे आर वेरी मच, you can say that emotional also. Sometimes they can also be aggressive भी हो जाते हैं, कभी कभी रिवेंजफुल भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन काफ़ी पैशनेट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी मेंटालिटी जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। अभी ये जो है 12 राशि के ऊपर ज़रूर इफेक्ट करेगा। अभी जो न्यू मून है, अमावस्या जो है, ऑब्वियसली ये जो 12 नवंबर है, सो डेफिनेटली आप जानते ही है उस दौरान काली पूजा है एंड दिवाली है उस दौरान, एंड 13th उसी टाइम पर ही रह रहा है ये चीज़, अमावस्या। सो बेसिकली क्या है ना, इस अमावस्या के दौरान काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स किए जाते हैं, तंत्र मंत्र की साधना होता है, ठीक है, पूरी तरह से शिद्दत से, कोई ऐसा नहीं कि इट्स अ ब्लैक मैजिक और समथिंग, नो, इट्स रियल तंत्र विच इज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। सो बेसिकली आप ही बहुत कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं इफ़ यू हैव दैट, यू कैन से ऑल द नेसेसिटीज़, या आप घर में पूजा रख सकते हैं। सो बेसिकली हम उस दौरान काफ़ी प्रेयर्स करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ताकि हम भगवान को संतुष्ट कर पाए और हम भगवान से आशीर्वाद ले पाए, सबका भला हो। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस रीडिंग को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्व है। सो नवंबर 12 से लेके नवंबर 13 में क्या ऑब्वियसली होने वाला है। सो देखते हैं इसके बाद आपके ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे। सो दैट दिस रीडिंग विल बी अ टाइमलेस, कलेक्टिव एंड फॉर ऑल साइंस, but it is a general prediction. It may or may not resonate, so take it whatever resonates and leave the rest. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Please like, share and subscribe. So चलो देख लेते हैं with the help of the cards, universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा आफ्टर द न्यू मून इन स्कॉर्पियो। सारे साइंस के ऊपर क्या होगा आफ्टर द 13th of November 2023, उसके बाद क्या इफेक्ट होगा। ऑलराइट, वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। हमारे पास है द हायरोफेंट की एनर्जी, जो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। ऑलराइट, द लवर्स, वी डू हैव 8 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 8 2 टाइम्स है गाइस, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स, और हमारे पास है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, नो इश्यूज। हम दूसरा डेक भी यूज़ करेंगे। ये डेक बहुत ही दिनों के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली इतना डेक्स है ना, इसको यूज़ करना ही मैं मतलब भूल ही जाती हूँ जैसे। सिक्स ऑफ वैंड्स,
यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिपीट है, रिपीट। जजमेंट यहाँ पे रिपीट है गाइस, ग्रेट। किंग ऑफ वैंड्स, गुड। 10 ऑफ दिस वन कप्स, ऑब्वियसली गुड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे लवर्स कार्ड रिपीटेड है, तो अब मान रहे हो ये चीज़ होगा ही होगा। प्लीज़ क्लेम द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस, oops, hooray, आई लव दैट। क्योंकि ये जो रीडिंग जब शुरुआत होने वाला था ना, तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ना खुशी महसूस हो रही थी अंदर से, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। फॉर गॉड से टचवुड, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही खुश थी। अच्छा, यहाँ पे 6 इज़ रिपीटेड, 10 आप देख सकते हैं इस रीडिंग से पहले या बाद में। 20 या 2002 आप देख सकते हैं। 88 आप देख सकते हैं। 6 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम मुद्दे की बात पे आते हैं, सारे साइंस तो यहाँ पे है ही। एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। क्या होने वाला है? आपके लिए मौका खुलने वाला है। किस चीज़ का? अगर आपकी प्रायोरिटी है टू अर्न मोर मनी, ठीक है, या ज़्यादा मुनाफा कमाना, ठीक है, कम खर्चे में ही बिजनेस को चला लेना, या कम खर्चे में ही ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी लेके आना। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है कि आप कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब कम रिसोर्सेस में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देख के आए। कंपनी के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। सो आपको एक पोजीशन ऐसा मिल सकता है जहाँ पे ऑपरेट आप कर रहे हो, जहाँ पे रूल जो है, शासन, जैसे बोला जाता है ना कि जो रूल कर रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, हो सकता है यू आर बीइंग द लॉ मेकर ऑफ द कंपनी। सो हो सकता है आप कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, आप कुछ लॉ बना रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के लिए देख रहे हैं आप, तो वो भी हो सकता है। सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है फॉर मोर सेल्स, फॉर मोर यू कैन से सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई भी हो सकता है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर्स में हैं, बैंकिंग या एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो हो सकता है कि यू कैन गेट लॉट ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, बहुत सारे सोर्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पास हो सकते हैं आपके हाथों से। मे बी आप वो ऑफिसर हैं, लोन अप्रूवल आपका हो सकता है, या आप खुद लोन अप्रूव करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन देंगे, तो आपका कंपनी का मुनाफा आपके थ्रू से होगा। सो यहाँ पे आपके थ्रू से बहुत सारे कंपनीज का फ़ायदा होने वाला है। या अगर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं, खुद फंक्शंस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है मुनाफा हो रहा है। नाउ इन टुडेज़ वर्ल्ड, आजकल के अगर हम देखो, हमेशा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी के साथ ही कंपेयर करना चाहिए। ऐसा हमेशा ही स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल कुछ नहीं, वो नहीं होना, क्योंकि हमें वास्तविक जीवन के साथ इसका मेल देखना पड़ता है। सो मुझे दिख रहा है इट्स नॉट लाइक यू नो व्हाट कि एवरी थिंग इज़ लाइक दैट कि हम मेटेरियलिस्टिक ना हो जाए, हम इतना पॉजिटिव ना हो जाए, हम ऑब्सेसिव ना हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड भी कर रहे हो। आप का जो एक स्पिरिचुअल साइड है वो भी निकल के आ रहा है आफ्टर दिस न्यू मून। एंड आपके जो मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, आपकी जो चाहत है, आपके जो एक मोह माया है किसी चीज़ के ऊपर, वो भी आप कंट्रोल कर रहे हो। सो यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए अगर आप आउटफिट्स बनाते हैं, अगर आप एनी टाइप ऑफ फैशन रिलेटेड स्टोर है आपका, खुद
ही आप स्टोर में जॉब कर रहे हो या आप शॉप ओनर है, वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सेल बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू एंटरप्राइज, एब्सोल्युटली न्यू ऐप शुरू कर रहे हो, घर से ऑपरेट कर रहे हो उस ऐप को, और एप्लीकेशन के द्वारा आपका सेल हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऑलरेडी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ, धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे आपके लिए बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स हो सकते हैं रिलेटेड टू रिलीजियस फंक्शंस। आपके घर में ही इनफैक्ट कुछ पूजा पाठ जो भी आपके मज़हब है उसके अनुसार वहाँ पे हो सकता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो सकता है। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आफ्टर दिस 13th नवंबर यू कैन गेट लॉट ऑफ सेक्टर्स। आप बहुत सारा मौका आपको मिलेगा जो आपने एक समय में खो दिया था, आपकी ज़िंदगी से चला गया था और आप उलझ गए थे, आप कंफ्यूज्ड हो गए थे। अभी भी आप शायद उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या मैं जीत पाऊँगा, क्या मैं जीत पाऊँगी, क्या मैं हासिल कर पाऊँगा, क्या मैं हासिल कर पाऊँगी। एंड आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ पार्टनर आपके लिए आने वाले हैं। एंड पास्ट लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपको वो कुछ डोमिनेट करने के लिए आ रहे हैं, वो आपको उचित शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं, नहीं, वो आपके रूह से कनेक्ट हो रहे हैं। और जब कोई इंसान आपके रूह से कनेक्ट होता है, नॉट आपके बॉडी से कनेक्ट होता है, ना कि आपके ग्लो एंड ग्लैमर से कनेक्ट होता है, वो आपके सीधे सीधे सोल से कनेक्ट होते हैं, सो देयर गेट्स द कनेक्शन। बिकॉज ब्यूटी फेड्स अवे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बट जो रहता है परमानेंटली वो है हमारा ह्यूमैनिटी, वो है हमारा इंसानियत। इंसान ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंसानियत जो है वो कम होते जा रहा है। सो बेसिकली आई डू फाइंड अ पोर्टल, आई डू फाइंड द डोर, आई डू फाइंड द पैसेज ओपनिंग फॉर यू, जहाँ पे आपको उचित रिलेशनशिप मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका लायक है वो ही मिलेगा आपको, जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही मिलेगा आपको। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ, दे आर नॉट लाइक यू नो व्हाट, कि वो सिर्फ आपकी खूबसूरती के साथ ही सिर्फ आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बट आपकी इनर ब्यूटी एंड इनर ग्लो भी उनको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी ओर। ये इंसान कोई भी हो सकता है, दे कैन बी ऑफिसर्स ऑफ हाई रैंक, they can be counselors, they can be government, they can be related to any religious institution, they can be related to any type of business organization। मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो कोई लॉन्ग ट्रिप में आप जा सकते हैं जहाँ पे आपके बच्चे भी होंगे, चाहे वो ट्रेन जर्नी हो चाहे वो फ्लाइट हो, ठीक है। नाउअडेज फ्लाइट जर्नीज आर बिकमिंग सच, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट हाँ, ट्रेन जर्नीज आर वेरी गुड एक्चुअली, यू नो व्हाट, क्योंकि लंबा समय तक बहुत कुछ सिनेरी बाहर से दिखाई देता है, स्पेशली इफ़ यू गो फॉर AC 2 टायर और 3 टायर, स्पेशली फॉर 2 टायर, आपका मज़ा ही मज़ा है वहाँ पर। सो फ्लाइट जर्नीज आर ऑल्सो वेरी गुड, बट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ना, तो हम ब्यूटी को उतना इन्जॉय नहीं कर पाते, वही है और कुछ नहीं। सो एंड इट इज़ ऑल्सो हैसल फ्री, इसीलिए हो सकता है फ्लाइट टूर हो सकता है ट्रेन जर्नी हो सकता है लॉन्ग ड्राइव हो, वो भी हो, लेकिन होगा, ठीक है। आप दोनों बच्चे की वजह से हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे, एंड आफ्टर द न्यू मून इट विल बी डन। बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है, न्यू मून इज़ अ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। कोई डार्क एनर्जीज अगर आपके बीचों बीच है और आपका अचानक आप वायलेंट हो जा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, रिपीटेड आपके इमोशंस जो है वो असर पड़ रहा है, आप खुद चेक करना, ठीक है। तो आपको उसका निवारण करना पड़ेगा, यू हैव टू कूल डाउन बेसिकली, ठीक है। आपको कुछ उसका निवारण करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली बाथ सॉल्ट तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई एरोमेटिक कैंडल है जिससे खुशबू आता है, वो कैंडल आप खरीद लीजिए, उसके तरफ आप देखते रहिएगा, ठीक है। एक दृष्टि से देखिए, इफ़ यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर अराउंड हाफ एन आवर, उसके बाद उसको बुझा के फिर से, और जो खुशबू निकल के आ रहा है उस कैंडल से उसको लीजिए, और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं उसको लेकर, या आप अगर नहीं कर सकते मेडिटेशन, यू कैन
टेक डीप ब्रेथ, ठीक है। उसी के साथ आपका क्या होगा ना, अंदर की जो टॉक्सिक एनर्जीज कोई होगा, कोई विल एनर्जीज भी होगा, सो इट विल गो फेड अवे। और आपकी बॉडी जो है इट्स लाइक अ वेसल, जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी हृदय जो है एक बेदी है भगवान का, ठीक है। ये माना जाता है एज पर द सूफिज्म। सो बेसिकली हर एक धर्म में, हर एक जगह में मेंशन किया गया है यू शुड नॉट इग्नोर योर सेल्फ। सो आपकी इग्नोर करने के वजह से ही लोग आपसे फ़ायदा उठाते आए हैं और आपको कोई भी उचित जो है फैसला नहीं मिला आज तक। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही है, उलझा हुआ रहा बिकॉज यू इग्नोर्ड योर सेल्फ। सो आफ्टर दिस न्यू मून आई डू थिंक सो आपके लिए इसलिए खुशखबरी आएगा बिकॉज यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। सो हम यहाँ से देख लेते हैं बिकॉज मून है ऑब्वियसली, सो मोनोलॉजी ओरेकल से तो हम देखेंगे ही यहाँ पे। So let's see after the new moon what is coming towards you. So let me see. New moon in Aquarius bring love into the situation. जो भी सिचुएशन है आपके, जो भी हालात है आपके, उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें आप उलझ नहीं सकते। आपको एडवाइस मिल रहा है, आप उसमें उलझ नहीं सकते। आप उस सिचुएशन को प्यार से हैंडल कर सकते हैं। जितना आप गुस्सा कर रहे हो, अगर सामने वाले को पता चला कि आप उसके वजह से गुस्सा कर रहे हो, वो और भी कुछ क्रिएट करेगा। सो यू ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन एक्लिप्स। सो बेसिकली जो भी हो, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको थोड़ा सा संभल के चलना भी है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बार बार न्यू मून में यही आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू स्टार्ट एंड अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड, ये है राहु। सो बेसिकली ये भी आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप ऐसा सोचे कि मैं निश्चिंत होकर रह जाऊंगा या निश्चिंत होकर रह जाऊंगी, स्पेशली आपके करियर में, और कंपटीटर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको भी इक्वली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। लेकिन सपने देखने से ही नहीं होगा, उसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया, हम सिर्फ उसको विजुअलाइज करेंगे, इससे नहीं होगा। वी हैव टू चॉक आउट द रियल प्लान। रियल प्लान्स आर वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट, मतलब बहुत टफ हो जाता है। ऐसे ही लगता है हम कर लेंगे, इसमें क्या है, मुनाफा कमाना है ना, बेच देंगे प्रोडक्ट को, बेच देंगे सर्विसेज को। नो, इट इज़ नॉट दैट ईजी, ओके। इन दिस ग्लोबल कम्पिटिटिव मार्केट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इफ़ यू सी द रिटेल सेक्टर, अगर आप रिटेल सेक्टर को देखते हैं, ऑनलाइन मार्केट्स को देखते हैं, हर एक पर्सन कम्पिटिटर है वहाँ पे। एक प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रहा है, आप 5 मिनट के बाद देखो दूसरा वेबसाइट में उसका प्राइस कम हो गया है। वो बढ़ा रहा है तो वो कम ही रख रही है ताकि उसके पास आए। सो इट्स वेरी कम्पिटिटिव, हर एक चीज़ में कंपटीशन। सो इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू not only do the spiritual thing but also do the practical thing. So believe in the impossible। और सबसे बड़ा बात यही होता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि हम जीत पाएंगे। हम विश्वास ऐसा कर लेते हैं कि हम कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। वी कैन रीच एंड वी विल रीच, ठीक है। वी माइट aim the moon but we can reach to the stars. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and please claim the reading. Thank you.